वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास चॉइस गिवन है, यानी कि हमें एग्जाम्स में ऐसे दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है। बट आज के हमारे इस लेक्चर में हम दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल। इंटरेस्टिंग। यहां बात की जा रही है पहले एक सर्कल की। इस सर्कल पर हमने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। तो लेट्स से जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया वो पॉइंट P है, और जो ये टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं सर्कल पर, ये सर्कल पर A और B पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो टचिंग पॉइंट है इसे ही हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट सर्कल के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है। अब हमसे यहाँ पे कहा गया कि हमें प्रूव करना है कि इन दो टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल और वो एंगल जब हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करेंगे तो सेंटर पर बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करें? तो देखा जाए हमें हमारे इस सर्कल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस बताया गया है टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, अब हमें दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है बस। ना कोई साइड की वैल्यू गिवन, ना ही कोई एंगल बताए गए हैं, तो फिर क्या करें? तो स्टूडेंट्स ये बात तो पता लगी है कि ये सर्कल्स चैप्टर का एक क्वेश्चन, राइट। अब सर्कल्स में हमने दो तरीके की थ्योरम से तो स्टडी की थी। पहली ये थी कि जब भी हम सर्कल पर टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। तो OA रेडियस है, PA टेंजेंट है, तो यहाँ 90 का एंगल बनेगा। ऐसी OB और PB ये दोनों भी 90 का एंगल बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम भी थी कि जब हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो देखा, अब वो सर्कल की प्रॉपर्टीज लगाने के बाद हमारे पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन आने लग चुकी है, राइट। एंगल्स भी आ गए हैं, साइड्स इक्वल हो रही हैं, और सोचिए और कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम। देखो यहाँ पर हमारे पास एंगल्स 90 आ गए, साइड्स इक्वल आ गई, बस और तो क्या ही इंफॉर्मेशन निकालेंगे। चलो अब एंगल पर फोकस कर लेते हैं। अब बात करें एंगल P और एंगल O की। देखा जाए तो ये दोनों एंगल्स PAOB ये चार साइड्स वाले फिगर के बीच में आ रहे हैं। अब ऐसे फिगर जिसकी चार साइड्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? यस, क्वाड्रिलेटरल। अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स मुझे पता है और बाकी दो एंगल्स के बीच में एक रिलेशन चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं, राइट। तो हमें जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है। ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो मैं अगर तीन चारों एंगल्स का सम, दैट इज एंगल APB, PBO, AOB एंड PAO, चारों एंगल्स का जब मैं सम करूंगा तो आंसर आएगा 360 के इक्वल। तो एंगल APB हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हम इसे एज इट इज रखते हैं। एंगल PBO जो 90 है, एंगल AOB हमें नहीं पता, एंगल PO ये भी 90 है। तो एंगल APB और एंगल AOB को तो हम एज इट इज रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। 90 और 90 इन दोनों को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 360 माइनस 90 माइनस 90 180। यही तो प्रूव करना था कि एंगल APB और एंगल AOB दोनों का सम 180 होगा, यही तो चाहिए था। तो यानी कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, यही हमें प्रूव करना था। तो काफी इंटरेस्टिंग था। देखा, सर्कल्स चैप्टर में दो थ्योरम्स हमने स्टडी किया और मैंने आपको हमेशा ये बात बोली है कि सर्कल से रिलेटेड या टेंजेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो आप पहले थ्योरम्स को अप्लाई करके इन्फॉर्मेशन निकालो। जैसे कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाती है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल हो जाती है। तो ऐसा करते हैं आपके पास क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है, बिकॉज जब इन्फॉर्मेशन आएंगी तो फिर उसकी हेल्प से क्वेश्चंस बहुत जल्दी इजीली सॉल्व होंगे ही। चलिए अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन में क्वेश्चन था उसे देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। यहां पर हमें कहा गया है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन के साथ हमें फिगर गिवन है। यहाँ कहा गया कि TP और TQ दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया एक सर्कल पर जिसका सेंटर O है। अब हमें प्रूव करना है कि जो एंगल PTQ है वो डबल है एंगल OPQ के। कैसे करें? तो स्टूडेंट्स अगेन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ना एंगल्स की ना साइड्स की, तो प्रॉपर्टी से लगा दीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में बताया था। कैसे करेंगे? तो पहले देखा जाए OP रेडियस है, TP टेंजेंट है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 होगा, ये भी लिख दिया। TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट T से ड्रॉ किए गए हैं, यानी कि दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। और सोचिए और क्या कर सकते हैं। देखा जाए तो TP और TQ एक ट्राइंगल की साइड्स हैं, और ट्राइंगल्स में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वहां पर हमें जानते हैं कि जब एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स यानी कि साइड्स के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर TQ का अपोजिट एंगल दैट इज TPQ एंड TP का अपोजिट एंगल दैट इज TQP, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद जो चीज प्रूव करनी है उसे नहीं बोलना, उसे देखते हैं उसमें क्या कहा गया। सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाली जो हम जानते थे। देखा जाए तो एंगल PTQ की पहले बात करते हैं। ये इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि इस एंगल के बारे में क्या पता है हमें। PTQ
ये उसी ट्राइंगल में है जिस ट्राइंगल की इन्फॉर्मेशन अभी मैंने निकाली, दैट इज पीटीक्यू ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में मुझे इस एंगल यानी कि पीटीक्यू के बारे में जानना है और साथ ही साथ मुझे ये दो एंगल्स दैट इज जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं ये इक्वल है ना। तो फिर दोस्तों एक ट्राइंगल में जब भी एंगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैंने इस पीटीक्यू ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम किया जो कि आ रहा है 180 डिग्री। तो एंगल पीटीक्यू इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंगल टीपीक्यू इसके बारे में कुछ नहीं पता, एज इट इज रखते हैं। एंगल टीक्यूपी, अरे जरा रखो, एंगल टीपीक्यू और एंगल टीक्यूपी ये दोनों आपस में इक्वल ही तो हैं, तो मैं एंगल टीक्यूपी की जगह एंगल टीपीक्यू लिख सकता हूं। तो ये हुआ एंगल पीटीक्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू 180। तो मैं इस ट्वाइस ऑफ एंगल टीपीक्यू को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया। तो देखा जाए जो चीज मुझे प्रूव करनी है वहां पर एंगल पीटीक्यू चाहिए, वो आ रहा है, बट राइट हैंड साइड में मुझे ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू चाहिए, बट यहां पर आ रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल टीपीक्यू। इट मींस मुझे किसी तरीके से टीपीक्यू को ओपीक्यू की फॉर्म में लिखना होगा ना। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है या नहीं। टीपीक्यू ओपीक्यू, दोनों एंगल्स को देखा जाए अगर मैं इन्हें मिला दूं तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा ओपीटी जो कि 90 के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं ना ये चीज कि एंगल ओपीक्यू और एंगल टीपीक्यू दोनों का जो सम है वो एंगल ओपीटी की इक्वल है जो कि 90 है। तो मैं यहां पर एंगल टीपीक्यू को कैसे लिख सकता हूं, 90 माइनस एंगल ओपीक्यू। तो देखा मैं एंगल टीपीक्यू को ओपीक्यू की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन से कन्वर्ट कर पा रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस चीज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ओपीक्यू। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू। 180 डिग्री दोनों कैंसिल आउट, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, दैट इज एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू। तो देखा स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने कैसे सॉल्व किए। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सर्कल्स की थी वो हमने यहाँ पर अप्लाई की। फिर हमने देखा कि जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है, वहां दो एंगल्स है। पहले एक एंगल पर फोकस किया, देन देखा जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, जो फर्स्ट इक्वेशन आई, वहां पर एक एंगल तो आ रहा है, दूसरा एंगल मिसिंग है, दूसरे एंगल की जगह कोई और एंगल है। तो हमने इस एंगल को हमारे गिवन जो हमें चाहिए एंगल उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की एंड देन फाइनल एक्सप्रेशन हमारा प्रूव हो गया। तो जो चीज प्रूव करनी है उसे देख देख कर ही हम हमारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यही ट्रिक होती है हमारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने की। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस एग्जांपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।